नमस्कार साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि राज्य के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ट्रांसफ़र ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन जो है पोर्टल विकसित होगा, यानी कि ट्रांसफ़र नियम किन पर लागू होंगे, किन पर नहीं है, ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या रहने वाली है और जितनी भी तारीख से है, आवेदन की तारीख से या ट्रांसफ़र की दिनांक है, वो सब तय कर दी गई है और कौन कौन से कार्मिकों को उसमें छूट दी जाएगी और काउंसलिंग प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी कि ट्रांसफ़र को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान सरकार है उसके प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के द्वारा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी हैं उससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत देखिए, जो राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित स्थानांतरण नीति दिशा निर्देशों के संबंध में ये जो है पूरा ड्राफ्ट जारी हुआ है। इसके तहत देखिए, जो 4/4/2024 को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार राज्य के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों व अन्य समस्त जो स्वायत्त शासित संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण प्रक्रिया यानी कि ट्रांसफर जो प्रोसेस है को सरल, पारदर्शी और पूर्वानुमेय एवं यथासंभव एक रूप बनाए रखने की दृष्टि से इस विभाग द्वारा तैयार किए गए स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित सामान्य दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर निवेदन की समस्त विभाग इन दिशा निर्देशों को यथासंभव समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों, कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में विभाग की स्थानांतरण नीति दिशा निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे। यानी कि यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 1 माह में जो भी विभाग है उनको स्थानांतरण नीति है, दिशा निर्देश हैं, उसके तैयारी करनी है। इसके लिए जितने भी संगठन हैं उनके मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा करके उनको ये जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी पर कार्य करना है और उनको अनुमोदन करवाना है। साथ ही स्थानांतरण संबंधी एक बृहद पोर्टल यानी कि जो पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल वो सर्जित किया जाना है। इस हेतु समस्त विभाग अपनी विभागीय आवश्यकताओं और वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलंब सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को अवगत कराने का श्रम करें। यानी कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सर्जित किया जाएगा, पोर्टल बनाया जाएगा, उस पर जो भी जानकारी है उसको जो है उसके माध्यम से ही किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर सूचना जो प्रौद्योगिकी है, संचार विभाग है, उसको यह जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इसके बाद देखिए पूरी जानकारी क्या है जो ट्रांसफ़र को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं। तो जो राज्य के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों व अन्य समस्त स्वायत्त शासित संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के सेवा काल के दौरान किए जाने वाले स्थानांतरण को सरल, पारदर्शी, एक निश्चित समय अवधि एवं एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी कि जितने भी राजकीय विभाग हैं, उपक्रम, बोर्ड, निगम या जो भी स्वायत्त शासित संस्थाएँ हैं उसके समस्त कार्मिकों को के लिए ये जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके तहत देखिए पूरे दिशा निर्देश क्या हैं। तो देखिए ये किन पर लागू होंगे, यानी कि नियम किन पर लागू होने वाले हैं। तो देखिए, स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राज्य के विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों और अन्य समस्त स्वायत्त शासित संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित, अराजपत्रित समस्त लेवल एवं सब वर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। यानी कि इन सभी कर्मचारियों पर ये लागू होंगे जो राजपत्रित भी हो सकते हैं और अराजपत्रित भी हो सकते हैं, और सभी जो लेवल हैं संवर्गीय उन सभी कर्मचारियों पर ये लागू होंगे। यह दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल यानी कि जो प्रोबेशनरी पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राज्य के कार्मिकों पर ही लागू होंगे, यानी कि प्रोबेशन में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रशिक्षण काल यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राज्य के कार्मिकों पर ही लागू होंगे, अर्थात प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड है उसके दौरान कार्मिकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके बाद देखिए किन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होती। तो देखिए, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर यह पॉलिसी जो है लागू नहीं होगी। इसके बाद देखिए पूरी जो ट्रांसफ़र प्रोसेस जो क्या रहने वाली है। तो देखिए, विभाग अपने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का स्टेक होल्डर, लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधि से चर्चा उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा निर्देश को सम्मिलित करते हुए सृजन करेंगे। यानी कि यहाँ पर जितने भी संगठन हैं उनके मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी और 1 माह में पूरे दिशा निर्देश में तैयार करने होंगे।
विभाग द्वारा सर्जित स्थानांतरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवाया जाएगा और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इसके बाद देखिए सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से, यहाँ पर ध्यान दें, सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद एवं स्थान जिले में संभाव्य रिक्त पदों का विवरण प्रतिवर्ष, ध्यान दें यहाँ पर, प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि 15 जनवरी तक जो है सभी जो रिक्त पद हैं उनकी जो है नोटिस बोर्ड पर उनको प्रकाशन किया जाना है और विभाग स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी यहाँ पर बताया हुआ है कि जो पद हैं उनको नोटिफाई, यहाँ पर जो कौन से पद हैं उनको नोटिफाई नहीं करना है। विभागों के स्तर पर तैयार नीति दिशा निर्देशों में राजपत्रित अराजपत्रित कार्मिकों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं और महत्व को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दें यहाँ पर जो विभाग के स्तर पर जितने भी नीति या दिशा निर्देश बनेंगे वो राजपत्रित अराजपत्रित कार्मिकों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं और महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक पृथक व्यवस्था रखी जानी है, ये भी यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद देखिए विभाग अनुसार कार्यरत कार्मिकों की संख्या को देखते हुए ए और बी कैटेगरी यानी कि श्रेणी बनाकर जिन विभागों में 2000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उन विभागों को ए श्रेणी में रखा जाएगा और जिनमें 2000 से कम कार्मिक हैं उनको बी श्रेणी में रखा जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सुझाव और विचार विमर्श उपरांत स्थानांतरण हेतु ये गाइडलाइन तैयार की जाएगी और देखिए यहाँ पर ए श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों, कर्मचारियों के मुख्य जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में स्थानांतरण नीति तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर 2 कैटेगरी बनेगी, ए और बी। जिनमें 2000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उनको ए कैटेगरी में रखा जाएगा और जिनमें 2000 से कम कार्मिक हैं उनको बी कैटेगरी में रखा जाएगा। और यहाँ पर जो इनके मुख्य प्रतिनिधि हैं यानी कि संगठनों के जितने भी अध्यक्ष वगैरह हैं, मंत्री वगैरह हैं, उनसे चर्चा की जाएगी और 1 माह में इसको जो है कंप्लीट करना होगा। बी श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण नीति बनाई जाए। हालांकि बी श्रेणी के विभाग भी अपने विभाग की विशिष्टताएं और परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित सुझावात्मक स्थानांतरण नीति में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। इसके बाद देखिए कार्मिकों का स्थानांतरण समकक्ष पदों पर ही किया जाएगा, यानी कि ऐसे वैसे उल्टे सुलटे पदों पर नहीं किया जाना है और उच्च निम्न पदों पर नहीं किया जाए। देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जाए और जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय या पद नहीं है उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके बाद देखिए विभाग द्वारा DOIT से संपर्क कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ऑनलाइन पोर्टल का सृजन किया जाएगा। इसके बाद भी देखिए काफ़ी सारी जानकारी है। देखिए यहाँ पर DOIT द्वारा विभागों के प्रस्ताव के अनुरूप तकनीकी प्रावधान करते हुए एक वृहद पोर्टल विकसित किया जाएगा और 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल वेबसाइट पर स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों संभाव्य रिक्त पदों को दर्शित किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक जो पोर्टल होगा उस पर जितने भी रिक्त पद हैं, संभावित रिक्त पद हैं, उनको दर्शित किया जाना है और स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल होगा उस पर आपको आवेदन करना है, वो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक यहाँ पर प्रस्तावित है। देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र आपको ऑनलाइन ही प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो कार्मिक आवेदन करेगा उसका ही स्थानांतरण होना है। इसके बाद देखिए स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला स्थान जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेगा उसकी जो काउंसलिंग होगी वो इन पर्सन काउंसलिंग होगी। यानी कि वहाँ पर व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसकी काउंसलिंग के माध्यम से उसकी पोस्टिंग होगी जहाँ भी इच्छित जिला स्थान है। अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। यानी कि 30 अप्रैल तक यहाँ पर ट्रांसफ़र के आदेश जारी कर दिए जाएंगे और आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो आवेदन करेगा वही काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। काउंसलिंग के माध्यम से ही यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में स्थानांतरण हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांग जन लेने हैं, विधवा है, परित्यक्ता है, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और पति पत्नी प्रकरण हैं।
वह असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों और शहीद के आश्रित सदस्य, दूरस्थ जिलों, डाक जोन, हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जाएगा। यानी कि काउंसलिंग में इन सबको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर क्रम भी इनका दिया हुआ है। तदुपरांत शेष रहे आवेदकों को काउंसलिंग में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुना अवगुण पर विभाग के समक्ष स्तर से निर्णय लिया जाकर स्थानांतरण किए जाएंगे। इसके बाद देखिए प्राथमिकता की बात करें तो जो असाध्य रोग हैं उसमें स्वयं या पति पत्नी पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि दुर्लभ बीमारियां हैं, जैसे कि काफ़ी सारी यहाँ पर बीमारियां दे रखी हैं, आप इन सबको यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी बीमारियां हैं जो असाध्य रोग हैं, इसमें इनको ध्यान में रखा जाएगा। स्थानांतरण करने वाले पदाधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी भी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित न हो जाए, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर स्थानांतरण किया जाए। तो ये भी काफ़ी सारी दिक्कत होती है। जहाँ पर कार्यालय में एक ही कार्मिक होता है, एकल कार्मिक होता है, तो वहाँ पर उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही ट्रांसफ़र किया जाना है। विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। यानी कि जो काउंसलिंग होगी उसके जो भी दस्तावेज रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखना होगा। इसके बाद देखिए जो दूरस्थ जिले, डाक जोन या हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुण अवगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। और दूरस्थ जिलों, डाक जोन, हार्ड एरिया का चिन्हीकरण, निर्धारण, अधिक संख्या में रिक्त रहने वाले पदों की स्थिति और विषम परिस्थितियों एवं विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा सक्षम स्तर पर किया जाए। तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जो डाक जोन के एरिया है या दूरस्थ जिलों के एरिया हैं, तो वहाँ पर जैसी भी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक निश्चित सेवा अवधि होगी। उसके बाद यहाँ पर स्थानांतरण जो है उसको प्राथमिकता देनी है। अब देखिए यहाँ पर जो स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण, यानी कि आवेदन कैसे होगा देखिए। तो कार्मिक स्थानांतरण है तो आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। यानी कि जो पदस्थापन की दिनांक है उसके बाद 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होती है, यानी कि प्रोबेशन पूरा होता है। और 2 वर्ष की गणना, जो 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रतिवर्ष से 1 अप्रैल को माना जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल तक उनको 2 वर्ष पूरा करना है। अर्थात किसी भी वर्ष विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा। यानी कि 2 वर्ष का जो है प्रोबेशन पूरा करना है और 1 अप्रैल तक उनको 2 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिकों को 2 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेंगे। यानी कि ऐसी विशेष श्रेणियाँ हैं जिनके 2 प्रोबेशन है उनमें भी स्थानांतरण हो सकते हैं 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी। तो देखिए ऐसी कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं जिसमें आप देखेंगे तो दिव्यांगजन है, विधवा परित्यक्ता, एकल महिला है। इसके बाद भी देखिए यहाँ पर जो निम्नांकित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर, यानी कि वही जो असाध्य रोग है, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे रोग से हैं। इसके बाद देखिए भूतपूर्व सैनिक के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या पति पत्नी जो अलग अलग जगह पदस्थापित हो, तो जहाँ तक संभव हो उन्हें एक जिले में जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरण किया जाए। और शहीद के आश्रित परिवार का सदस्य होने की स्थिति में भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। और देखिए दूरस्थ जिलों, डाक जोन, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, यानी कि जो डाक जोन की नियत तिथि अवधि होती हैं, जैसे कि 5 साल 10 साल, जो भी अपने अपने विभाग हैं उनकी अलग अलग जो है गाइडलाइन होती हैं, उसमें उनको जो है कार्य करना होता है। और उस नियत अवधि को पूरा करने के बाद ही यहाँ पर उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पूरे इतने सारे जो है वर्ग हैं उनको इस प्रकार यहाँ पर प्राथमिकता देनी है। इसके बाद देखिए प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण, तो देखिए कार्मिकों को एक स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नांकित परिस्थितियों में ही किया जाए। यानी कि जो प्रशासनिक लेवल के अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको 3 वर्ष या अधिक समय हो गया है तो उनको जो स्थानांतरण किया जा सकेगा। परंतु अगर 3 वर्ष से अवधि से पूर्व अगर उनका स्थानांतरण करना है तो कौन सी परिस्थितियाँ होगी वो भी देख लीजिए। तो देखिए कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो और कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा ताकि कार्मिक जांच को प्रभावित नहीं कर सके। कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाए। इसके बाद भी काफ़ी सारी जानकारी स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए प्रस्तावित स्थानांतरण नीति विभागों द्वारा तैयार स्थानांतरण नीति में जिन श्रेणियों के स्थानांतरण का विवरण समाहित है उनसे प्रत्यक्ष भी यदि कोई प्रशासनिक रूप से
अथवा अन्य प्रकार से विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण प्रस्तुत हो तो ऐसे विशिष्ट प्रकृति वाले स्थानांतरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समय अवधि की बाध्यता से मुक्त रखा जाएगा और ऐसे प्रकरणों का स्थानांतरण सक्षम अनुमोदन उपरांत वर्ष में भी किया जा सकेगा। अब देखिए यहाँ पर कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इसके बाद देखिए न्यायिक प्रकरणों के मामले में भी ऐसा हो सकता है और पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में भी ऐसा हो सकता है और नवनियुक्त कार्मिकों को यथासंभव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। और देखिए यहाँ पर एपीओ प्रकरणों में स्थानांतरण पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जाए और कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा यानी कि एपीओ में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे देखिए यहाँ पर उसे यथासंभव किसी अन्य रिक्त पद पर प्रस्तावित किया जा सकेगा। इसके बाद भी काफ़ी सारे सामान्य दिशा निर्देश हैं, वो भी आप देख लीजिए। कार्मिकों के स्थानांतरण यानी कि काउंसलिंग एवं स्वयं के आवेदन प्रशासनिक कारण से प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में दिशा निर्देश हेतु के बिंदु संख्या 3 जो कि मैंने ऊपर बताया है स्थानांतरण प्रक्रिया के बिंदु संख्या 8-9 में वर्णित तिथियों समय सीमा के अनुरूप किया जा सकेंगे, जो कि मैंने आपको बिंदु संख्या 3 में जो पॉइंट 8-9 है उसमें बताया है। और स्थानांतरण करते समय निम्नानुसार सामान्य निर्देशों की पालना भी की जानी है। अब देखिए कौन से सामान्य दिशा निर्देश हैं, तो देखिए किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। यानी कि यहाँ पर जो सेवानिवृत्ति तारीख है अगर उसमें 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, परंतु यदि कार्मिक स्वयं स्थानांतरण का इच्छुक हो तो स्थानांतरण किया जा सकेगा। यानी कि कार्मिक खुद आवेदन कर रहा है तो यहाँ पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरित पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और देखिए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विभाग में कार्मिक एक ही कार्यालय अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। यहाँ पर भी काफ़ी सारे कार्मिक होते हैं जो कार्यालय अनुभाग में 5-5, 10-10, 15-15 साल तक रह जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर देखना होगा। और 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परंतु कार्यालय अथवा अनुभाग से 5 वर्ष के निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जाए और कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन जो है किया जा सकता है। कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए, किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामले में प्रचलित नियम आदेश निर्देश यथावत लागू रहेंगे और अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के मामले में विद्यमान नियम आदेश निर्देश यथावत लागू रहेंगे। पर्यवेक्षण भी यहाँ पर किया जाएगा। देखिए क्या पर्यवेक्षण है, यानी कि जो भी ट्रांसफ़र होंगे उन पर ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी। इस प्रकार ये पूरी यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है बननी है। उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, यानी कि जो भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं ये लागू कर दिए गए हैं। 1 महीने में इन पर कार्यवाही होनी है। जितने भी विभाग कार्यालय हैं उनके जो संगठन हैं उनसे सुझाव लिए जाएंगे और पूरी जानकारी जो है प्रशासनिक सुधार विभाग को जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। पोर्टल बनाया जाएगा, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, इन पर्सन काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के माध्यम से आपका जो है ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र किन का पहले होगा, किन को प्रायोरिटी दी जाएगी, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।